हाँ एग्जैक्टली। और सिर्फ इसका वाले से आएगा जो 45 डिग्री एंगल बनाना है, इससे आएगा बस। हाँ तो आप क्या करेंगे इसको, देखो आप देखिए इसमें भी वैसा ही प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्म वायर है। पहले हमारा वायर ऐसे निकल गया था तो यहाँ पर 0 हो गया था। अब इस वायर के कारण तो अब भी 0 होगा, क्योंकि स्ट्रेट वायर है, उसी लाइन पर सेंटर लाई कर रहा है, सेंटर पे निकालनी है फील्ड इंटेंसिटी। और ये आप देख चुके हो कि ये पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ये यहाँ पर नेट फील्ड 0 पैदा कर, तो बच गया केवल ये वायर। केवल इस वायर के कारण आपको फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर लिखी। ठीक है, तो θ1 θ2 कैसे निकलेंगे? एक तो ये रहा देखो, θ1 तो ये रहा, और θ2 क्या होगा, इनफाइनाइट है तो 0 हो जाए। कर पा रहे बेटा? इस सी पॉइंट से इस वायर का एंड जोड़िए और सी पॉइंट से दूसरा एंड जोड़िए, तो जो इंटीरियर एंगल से वही लेते हैं फार्मूले। तो एक एंगल तो आ गया 135, दूसरा एंगल यहाँ का 0 बन जाए, तो cos 135 प्लस cos 0 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ से परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 45 हो जाएगा। तो कैपिटल आर साइन 45 आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगी। देख लीजिए आप एक बार इसको, ये आपका इनफाइनाइट वायर है, ठीक है, तो ये आपने एक्सटेंड करा, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल 45, ये भी 45, कैपिटल आर, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितनी आ गई? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैपिटल आर साइन 45 आई कि नहीं? कैपिटल आर साइन 45 यानी कि r/√2। तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? म्यू नॉट आई अपॉन 4πd परपेंडिकुलर डिस्टेंस r/√2 कॉस इंटीरियर एंगल प्लस कॉस इंटीरियर एंगल। तो कॉस 135, ये 45 है तो बचा हुआ कितना होगा, यहाँ बता रखा है, ठीक है ना, 135। और ये वाला क्या होगा? 0। ओनली ड्यू टू दिस कंपोनेंट देयर विल बी द फील्ड एट द सेंटर। तो ये आ गया आपका 1 - 1/√2, तो ये फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर 6 था, इंट्रोडक्शन टू जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 2 फार्मूलों की आपने प्रैक्टिस करी, और इन फार्मूलों की इसके अलावा कोई प्रैक्टिस की रिक्वायर्ड नहीं है, सब करा दिया मैंने। ठीक है ना। फाइनाइट वायर आर्क के कारण जिस तरीके से आपको फील्ड इंटेंसिटी दिखनी है कहीं पे, वो सारा इस लेक्चर में आ चुका है। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है किसी भी फार्मूले पर? ठीक है, 2 फार्मूले सीखे हमने, म्यू नॉट आई अपॉन 4πd cos θ1 प्लस cos θ2। तो इनफाइनाइट वायर हो जाएगा तो cos 0 होके म्यू नॉट आई अपॉन 2πr हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा यूज तो यही होगा इनफाइनाइट वायर से r डिस्टेंस पर फील्ड। तो कितना है आपका डिफरेंस, ध्यान रखिएगा दोनों फार्मूले में। इनफाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, और एक सर्कुलर रिंग होगी, उसके सेंटर पे कितना फील्ड होता है बताइए सब जल्दी से। आर रेडियस की रिंग है, आई करंट चल रहा है, सेंटर पे फील्ड कितना हो? सर म्यू आई अपॉन 2πr। म्यू नॉट आई अपॉन 2r, यही मैं डिफरेंस कह रहा हूँ, उसमें पाई आता है इनफाइनाइट वायर। ठीक है ना, रट लीजिएगा आज के बाद, डाउट ना हो उसमें कभी। इनफाइनाइट वायर में 2πr आता है, और रिंग में क्या आता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। ठीक है, क्लियर है एकदम? और फार्मूले साथ चलने चाहिए, जितना पढ़ाया गया कोई भूलेगा नहीं, इनको अगले दिन ही याद हो जानी चाहिए, रिमेम्बर वाली कॉपी में लिख लो, तभी आप अगला लेक्चर बहुत जल्दी लिंक कर पाएंगे। ठीक है, फिजिक्स में ज्यादा होमवर्क रहता नहीं है, तो एटलीस्ट नोट ढंग से पढ़ा करो, मैथ तो आप बहुत ज्यादा करते हो। ठीक है, बट फिजिक्स को भी ध्यान देना, इग्नोर नहीं कर देना है फिजिक्स को एकदम। चलिए सर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी है ना इसके फॉर्मूले, क्योंकि उसमें भी इनफाइनाइट में लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आता है, यहाँ हाँ पे 2 हाँ, पाई लेकिन आर कोई नहीं। ऐसा कंपैरिजन नहीं है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें कि आप कोई कांस्टेंट रिप्लेस कर पाए, इसमें नहीं है। ठीक है, मतलब याद करने के हाँ लिए कह रहे ऐसा हो जा रहा है, और उसमें ध्यान रखना θ1 θ2 कहाँ से लेता हूँ, वर्टिकल लाइन से लेता हूँ, यहाँ पे इंटीरियर एंगल से लेता हूँ। मेंस में गलती हो गई थी, जो भी आया था ना क्वेश्चन आईसीटी मेंस में। अच्छा सर उसमें चलो, अब ध्यान रखना, आप कोई गलती अब नहीं करनी है आप। ठीक है।